पाकिस्तान और चाइना की परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जिस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था, अब से उसी राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। दसॉल्ट और टाटा ग्रुप की कंपनी के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत राफेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स अब से भारत में बनाए जाएंगे। अब इससे भारत को आने वाले दिनों में क्या क्या फायदे होंगे, यही बताएंगे हम आपको आज की इस न्यूज रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दहलाने वाले फाइटर जेट राफेल की मेन बॉडी पार्ट अब से भारत में ही बनाए जाएंगे। इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत में राफेल का फ्यूजलेज बनाया जाएगा। आप फ्यूजलेज को एक तरह से राफेल की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राफेल के किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस के बाहर होगी, और वो भी भारत में। अब समझते हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने एक बड़ी डील की है। दोनों कंपनियों ने प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। दसॉल्ट कंपनी के अकॉर्डिंग ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे भारत में हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया जाएगा। इस पार्टनरशिप के तहत टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में एक नया प्लांट लगाएगी, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एज पर रिपोर्ट्स माना जा रहा है कि इस प्रोडक्शन प्लांट से 2028 तक राफेल का पहला फ्यूजलेज असेंबली लाइन से बाहर आ जाएगा। जब फैक्ट्री पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी तो यहां से हर महीने में 2 फ्यूजलेज तैयार होंगे। अब जानते हैं कि राफेल के कौन कौन से पार्ट्स भारत में बनेंगे। तो आपको बता दें कि भारत में राफेल जेट का फ्यूजलेज मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फ्यूजलेज जेट का मेन ढांचा होता है। इसमें रियर फ्यूजलेज के लेटरल शेल, पूरा रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलेज और फ्रंट सेक्शन इंक्लूडेड है। आपको बता दूं कि फ्यूजलेज एक लंबी खोखली ट्यूब होती है। ये जेट के सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ती है। फ्यूजलेज को खोखला इसलिए रखा जाता है ताकि वेट कम रहे। फ्यूजलेज का साइज जेट के यूसेज के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन का फ्यूजलेज पतला और स्ट्रीमलाइन होता है। ऐसा इसलिए जिससे हाई स्पीड से उड़ने में हवा का दबाव कम लगे। इसी तरह एक एयरलाइनर का फ्यूजलेज चौड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट किया जा सके। एयरलाइनर में पायलट फ्यूजलेज के सामने कॉकपिट में बैठता है। अब समझते हैं कि इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सुकरन सिंह ने मीडिया को बताया कि ये पार्टनरशिप भारत की एरोस्पेस की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। भारत में राफेल के पूरे फ्यूजलेज का प्रोडक्शन टाटा एडवांस सिस्टम और दसॉल्ट एविएशन के साथ हमारे पार्टनरशिप की ताकत को दिखाता है। भारत में इससे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होगा। प्लस आने वाले दिनों में भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट कदम है। प्लस एक और बात कि भारत के मेक इन इंडिया प्लान के लिए भी ये काफी अहम है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इससे फ्रांस और भारत के रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि हाल ही में फ्रांस ने राफेल जेट का सोर्स कोड भारत को सौंपने से करीब करीब इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत अपने स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस को राफेल में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। भारत चाह रहा था कि अगर फ्रांस से हमें सोर्स कोड मिल जाता तो डिफेंस सेक्टर में फॉरेन कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने सोर्स कोड सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स का हवाला देते हुए देने से मना कर दिया। खैर, अंत भला तो सब भला। अब जाते जाते आपको राफेल की शक्तियों के बारे में बताते चलते हैं। आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कई तरह के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें कई सारे ऐसे हथियार थे जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें राफेल फाइटर जेट, ब्रह्मोस और हैमर मिसाइल समेत कई जेट्स शामिल थे। इसीलिए राफेल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।